वेलकम टू टी फॉर ट्यूटोरियल्स। अभी रिसेंटली फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की 17 स्केल की 3 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। तो अगर अभी तक आपने इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर दें। इस जॉब को अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 19 जुलाई। ना सिर्फ इस फिशरीज डिपार्टमेंट बल्कि एक और डिपार्टमेंट भी है जिसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब आई है। उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसमें आपको मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट की। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और इस 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट को फिर बाद में बढ़ा दिया जाएगा और ओपन मेरिट पर 3 वैकेंसीज हैं। तो चलें इसके लिए अब हम देख लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है। फिर मैं आपको सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा, आपको अपने एमसीक्यूज़ कहाँ से तैयार करने हैं वो भी बताऊंगा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न के साथ या फिर ग्रेड बी के साथ, और कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 4 इयर्स वाली जो कि एफएससी के बाद होती है। फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए या ग्रेड बी होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में हो या फिर आईटी में हो। अच्छा, इसके अलावा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 2 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, आईटी, सिस्टम एनालिसिस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटाबेस। ये वो एरियाज हैं जिनमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा सर्टिफाइड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, प्रेफरेबली ओरेकल सर्टिफाइड। अगर आप ओरेकल सर्टिफाइड हैं तो फिर आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें, आपको हो सकता है प्रायोरिटी दे दी जाए। लेकिन अगर आप ओरेकल सर्टिफाइड नहीं भी हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है तो इसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ SCCP का काउंट है। ऐसे इदारे जो SCCP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड इदारे हैं, सिर्फ उन्हीं का एक्सपीरियंस काउंट होगा। इसके अलावा किसी और इदारे का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। एज की बात करें तो मेल्स के केस में 23 से 30 साल तक एज है, 5 साल रिलैक्सेशन है तो 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल्स के केस में 23 से 30 साल तक की ख़वातीन जिसमें 8 साल की रिलैक्सेशन है तो 38 ईयर्स की ख़वातीन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और ट्रांसजेंडर की जो एज है ट्रांसजेंडर की जो एज है वो उनके CNIC कंटेंट के हिसाब से देखी जाएगी। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तमाम एलिजिबल हैं। पंजाब को डोमिसाइल रखने वाले लोग एलिजिबल हैं। और इस जॉब में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको लाहौर अपॉइंट करके भेजा जाएगा। सिलेबस की बात करें तो आपका MCQs टाइप का एक पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें से जो 90 मिनट्स का होगा। और 80% जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि डेटाबेस से रिलेटेड होंगे, और 20% क्वेश्चंस आपके जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस में जो चीज़ें आपने तैयार करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ जो इस सिलेबस में है। यहाँ पर मैं बता भी रहा हूँ। और अगर आपने इन MCQs को तैयार करना हो तो t4tutorials.com पर ये MCQs अवेलेबल हैं जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो यहाँ पर जाकर आपने इनकी तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पता हो, आपको SQL का पता हो, डेटाबेस डिज़ाइन एंड डेटा मॉडलिंग लैंग्वेज से रिलेटेड पता हो, नॉर्मलाइजेशन एंड डीनॉर्मलाइजेशन, इंडेक्सेस एंड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल, बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रेटजीज, डेटाबेस सिक्योरिटी, ऑथराइजेशन, एनक्रिप्शन, डेटा इंटेग्रिटी एंड कंस्ट्रेंट्स कैसे अप्लाई करते हैं, रिफॉर्मिंग, ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड मॉनिटरिंग। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने तैयार करनी है। ये क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस में आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी। रिपब्लिकेशन एंड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, डेटाबेस माइग्रेशन एंड अपग्रेड्स, डेटा वेयर हाउस क्या होते हैं, बिग डेटा क्या होता है, क्लाउड डेटाबेसेस का कॉन्सेप्ट, ETL का कॉन्सेप्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का कॉन्सेप्ट कि डेटाबेस में जो डेटा होता है किस तरीके से हम उसको बिजनेस इंटेलिजेंस में यूज़ कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कैसे करना है,
इसके अलावा डेटा गवर्नेंस एंड कॉम्प्लियंस, इसके अलावा डिज़ास्टर रिकवरी और डेटाबेस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट से रिलेटेड MCQs आपसे पूछे जाएंगे। और ओरेकल से रिलेटेड ज़रूर कोई ना कोई MCQs होता है जो आपसे पूछा जाता है। अभी पिछले साल भी जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की PPSC की जॉब आई थी उसमें जो MCQs पूछे गए थे उनमें से 2 MCQs ओरेकल से रिलेटेड पूछे गए थे। इस जॉब को लेकर कुछ और भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो बहुत ज़्यादा डिटेल में है। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरे ऐड का लिंक होगा वो, तो आप पूरे ऐड को तसल्ली से देख लीजिएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपने PPSC की वेबसाइट खोलनी है ppsc.gop.pk और फिर उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर आपने क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें और कितने लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किए, तो उसके लिए आप ppsc.gop.pk यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब.pk इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर नीचे एक प्लानर का लिंक आ रहा होगा। प्लानर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि इस वक्त कितने लोग हैं जिन्होंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। जिस तरह अब ये मुख्तलिफ जॉब्स आ रही हैं और ये प्रोविजनल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर जाकर आप इसको देख भी सकते हैं। MCQs कहाँ से तैयार करने हैं, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर या कंप्यूटर साइंस की कोई भी जॉब आती है तो उसके जो MCQs होते हैं उसकी जो बेस्ट बुक है, गूगल पर आपने जाकर सर्च करना है बेस्ट कंप्यूटर साइंस MCQs बुक। तो गूगल पर आपको पहले नंबर पर नज़र आएगी t4tutorials.com की कंप्यूटर साइंस MCQs बुक। इस बुक को आपने यहाँ से खोल लेना है और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के तमाम MCQs मौजूद हैं। तो इन तमाम MCQs को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। पास्ट पेपर्स भी t4tutorials.com पर डाल दिए गए हैं। और इसके अलावा कमिंग वीक में एक मैं वीडियो भी ला रहा हूँ जिसमें इस जॉब के पिछले जो पास्ट पेपर हैं 2022 और 2021 वाला जो पास्ट पेपर है उस पास्ट पेपर को विद सॉल्यूशन में डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा भी सही। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी ये पास्ट पेपर वाली वीडियो अपलोड हो तो आपके पास वीडियो आ सके। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।